हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल एन के नोटियाल ISPCS एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना जो स्टार्ट किया हुआ था हिंदी का पोर्शन, तो अपने हिंदी के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कराते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको सूरदास हमने करा दिया था आपको, और इसके बाद हम आपको कराते हैं मीराबाई। तो चलो मीराबाई के बारे में आज हम समझते हैं। तो मीराबाई क्वेश्चन आता है कि जो मीराबाई है, तो मीराबाई को एक कैसे कवयित्री के रूप में जाना जाता। तो मीराबाई को जो है एक भक्ति काल कवयित्री के रूप में जाना जाता है। तो मीराबाई को एक भक्ति काल कवयित्री या कृष्ण मार्गी कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से ये कि जो मीराबाई का जो जन्म है, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हमारे पास 1546 ईस्वी में द्वारका में इनकी मृत्यु हुई। तो क्वेश्चन आता है कि मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई? द्वारका। कब हुई द्वारका में? 1546 ईस्वी में। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रविदास या रैदास जी, इनके गुरु का नाम था। अगर हम बात करते हैं कि जो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की, तो मीराबाई ने किसके पदों की रचना की? तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की थी। अगर हम बात करते हैं इनके पति देव की, तो इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम है भोजराज। इनके पति का क्या नाम है? भोजराज इनके पति का नाम है। और अगर हम बात करें इसी के नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसी में हमारे पास क्या था कि जो मीराबाई है ना, तो मीराबाई की अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का वर्णन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि मीराबाई की अधिकांश रचनाओं में किस भाषा का? तो राजस्थानी भाषा। तो कौन सी? राजस्थानी मिश्रित भाषा। तो कौन सी? राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है यहीं से कि मीराबाई की रचनाओं, तो मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार व शांत रस की। तो किसकी? हमारे पास श्रृंगार व शांत, तो श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। या हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिए कि मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो श्रृंगार एंड शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। फिर हम बात करते कि मीराबाई, तो मीराबाई में हमारे पास मीराबाई की को विरह गीतों हेतु प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि मीराबाई को किस के रूप में जाना गया? तो मीराबाई को विरह गीतों हेतु, किसके? विरह गीतों हेतु प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में जाना जाता। मीराबाई, तो हमारे पास क्या जो मीराबाई है ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी और ये कृष्ण को अपना पति तथा आराध्य मानती थी। क्वेश्चन पूछ लेता कि मीराबाई किसकी अनन्य भक्ति? तो मीराबाई किसकी अनन्य भक्ति? तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी और अपना पति किसको मानती थी? तो अपना पति और अपना आराध्य श्री कृष्ण भगवान को ही मानती थी। तो मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई के पदों में मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। हुआ क्या कि अगर हम इनके पति की बात करें, जैसे इनके पति का नाम है भोजराज, तो इनको क्यों अपना आराध्य पति, तो ये अपना कृष्ण को अपना पति तथा अपना आराध्य क्यों मानती थी? कारण ये था कि जब एक बचपन में क्या हुआ कि ये बहुत ही उतावली हुई, इनकी माताजी ने इनको बोला कि एक बारात आ रही है तो उसका ये दूल्हा है, तो जैसे घोड़ी पे बैठा हुआ होता है, तो उसने कहा कि मेरा भी दूल्हा कहाँ है। तो इसी तरह इनकी माताजी क्या काम करती है, उनको एक श्री कृष्ण की मूर्ति दे देती है और श्री कृष्ण को ही क्या मान लेती है? बचपन से अपना पति मान लेती है। तो बचपन से अपने पति के रूप में किसको मानती है? तो श्री कृष्ण को बचपन से अपने पति के रूप में और अपने आराध्य पति के रूप में मानने लगती। तो जिस कारण से इनको क्या कहा था? तो श्री कृष्ण को अपना पति और अपना आराध्य मानने लगती। तो वही हमारे पास फिर यहाँ से भी कहता कि मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई के पदों में मीराबाई पदावली नामक ग्रंथों में किया गया है।
अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम इनके पॉइंट की बात करें तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति, तो मीराबाई किसकी अनन्य भक्ति, तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह अपना पति और अपना आराध्य भी मानती थी। इसी कारण मीराबाई को सगुण धारा, तो मीराबाई को सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसको, तो निम्नलिखित में से किसको हमारे पास एक सगुण कवयित्री के रूप में जाना था, तो सगुण धारा की कवयित्री के रूप में हमारे पास किसको जाना था, तो हमारे पास मीराबाई को सगुण धारा की कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस कवयित्री को सगुण धारा की कवयित्री कहा जाता है, तो किसको हमारे पास सगुण धारा की कवयित्री कहा था, तो मीराबाई को हमारे पास सगुण धारा की कवयित्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें, तो हमारे पास क्या है कि जैसे यहाँ से काफ़ी सारी ये कृतियाँ हैं और इनसे जैसे नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद और स्फुट पद, ये काफ़ी सारी बार ये हमारे पास आया गया क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अंदर कि गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसी का मायरा, ये तो मीराबाई के गीतों का संकलन किसके पदों में किया गया, तो मीराबाई के संकलन किसमें, मीराबाई के पदों में मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में किया गया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है, तो क्वेश्चन पूछ लेता कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की, तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति है तो किस पदों की रचना की है, तो स्फुट पदों की रचना की है। तो क्वेश्चन क्या पूछता कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति हेतु किस पदों की रचना की, तो मीराबाई ने स्फुट पदों हेतु इसकी रचना की है। अगर हम बात करें इसी में, तो जो मीराबाई है तो मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मीराबाई की रचनाओं में, तो मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है, तो मीराबाई की रचनाओं में किस रस की प्रधानता पाई जाती है, तो श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। और हमारे पास जो मीरा मुक्तावली रचना है तो किसकी है, नरोत्तम दास स्वामी की। तो क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे पास कि मीरा मुक्तावली यह रचना किसकी है, तो मीरा मुक्तावली रचना किसकी है, तो नरोत्तम दास स्वामी की यह रचना है। तो किसकी रचना है हमारे पास ये रचना हमारे पास नरोत्तम दास स्वामी की हमारे पास यह रचना है। तो एक बार हम इसको दोबारा से फिर रिपीट करते हैं, जितना हमने आपको कराया 2 मिनट में रिपीट होएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कब कहेगा, तो अब उन क्वेश्चनों को एक बार से रिपीट। नंबर 1 हमारे पास कि मीराबाई, तो मीराबाई को हमारे पास किस कवयित्री के रूप में जाना था, तो मीराबाई को भक्ति काल कवयित्री और कृष्ण मार्गी कवयित्री के रूप में जाना था। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ लिया कि मीराबाई, तो मीराबाई को कैसी कवयित्री के रूप में जाना था, मीराबाई को भक्ति काल कवयित्री और कृष्ण मार्गी कवयित्री के रूप में जाना जाता है। और मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। और अगर हम बात करें तो यहाँ से, तो चलो, तो जैसे मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म क्या तो 1503 में होगा या 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के पास चौकड़ी ग्राम राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, द्वारका में इनकी मृत्यु हुई। इनके पति का क्या नाम था, भोजराज, उदयपुर के जो राजा राजघराना चित्तौड़ के। और इनके गुरु का नाम था संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी, इनके गुरु का नाम था, या रविदास आप इनको शॉर्ट में बोल सकते हो। तो मीराबाई की जो मीराबाई है ना, तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी, तो मीराबाई किसकी अनन्य भक्ति, तो जो मीराबाई थी हमारे पास कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और ये कृष्ण को ही अपना पति व अपना आराध्य मानती थी। इसी कारण से हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछता कि निम्नलिखित में से किसको सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री कहा जाता है, तो किसको सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री कहा जाता है, तो मीराबाई को सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किसको हमारे पास सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में जाना जाता है, तो मीराबाई को सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ भी है कि मीरा मुक्तावली रचना किसकी, तो मीरा मुक्तावली रचना किसकी है, नरोत्तम दास स्वामी की है रचना है। तो किसकी रचना है हमारे पास, ये मीरा मुक्तावली हमारे पास इसकी रचना है। तो हम अपने पॉइंट को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं मीराबाई को। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट राइटर कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।